इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 की और 6.3 की प्रश्नावली का जो पूरा पहला क्वेश्चन होगा, जिसके लगभग 6 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन, वो सब आज हम आपको बताने वाले हैं। इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगा कि समरूपता कसौटी क्या होती है, किस प्रकार लिखा जाता है। आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब आप एक त्रिभुज ABC को लिखते हैं कि त्रिभुज PQR ऐसे आप लिखते हैं तो क्या QPR नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? इन सभी चीज़ों को आज इस क्लास में आप सीखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इस त्रिभुज वाले चैप्टर को बहुत आसान महसूस करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। मैंने जितने बच्चे को पढ़ाया है सबका यही कहना है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, केवल डर लग रहा था कि त्रिभुज हम कैसे पढ़ेंगे। इस सारे डर को आज हम ख़त्म करेंगे और शुरू करेंगे इस चैप्टर की 6.3 एक्सरसाइज को। पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? बताइए कि आकृति 6.34, ये जितनी आकृतियां बनी हैं इन सब का नाम है 6.34। 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। कौन कौन से युग्म जो हैं, जो ये जोड़े बने हुए हैं, कौन कौन से समरूप हैं। अभी तो मैंने 2 जोड़े बना रखे हैं, ऐसे ही 4 जोड़े और भी सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे उनको समरूप हम लोग सिद्ध करेंगे। फिर लिखा है कि उस समरूपता कसौटी को बताइए। अब मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हैं कि ये तीनों के तीनों एंगल नियम के थ्रू जो है समरूप हुए हैं, तो कैसे हुए हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। फिर आगे लिखा है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे आप इसको व्यक्त भी कीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। पहला आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ऐसे ये बना हुआ है। सबसे पहली बात कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं, तो 2 शर्त होनी चाहिए। वो दोनों शर्त अगर फॉलो करती हैं तो ये त्रिभुज समरूप होगा, अगर फॉलो नहीं करती हैं तो समरूप नहीं होगा। वो 2 कौन सी शर्तें हैं? देखिए, समरूप होने के लिए सभी संगत कोण, कौन से कोण? संगत कोण समान होने चाहिए, समान हो, ये होना चाहिए। ये आप लिख लीजिएगा। समरूप की ये शर्तें हैं, पहले भी लिखवा चुके हैं। सभी संगत कोण समान हो। यहाँ पे संगत आया है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे अभी कि संगत क्या होता है। दूसरी चीज, सभी संगत भुजाएं, सभी, फिर संगत आया यहाँ पर, संगत का मतलब अभी हम बताएंगे। सभी संगत भुजाएं समानुपाती। देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, आखिरी तक सीखना होगा। वीडियो को पूरा देखकर जाइए और फिर बताइए कि समझ में आया या नहीं। सभी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ये 2 शर्तें हैं। अगर ये दोनों शर्तें फॉलो करती हैं तो समरूप जो है त्रिभुज हो जाएगा, अन्यथा समरूप त्रिभुज नहीं होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 और 60, 80 और 80 और 40 और 40। इसका मतलब सारे कोण आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे कि देखिए ध्यान से, इसका उत्तर आप अपने उसमें कैसे लिखोगे कि हाँ त्रिभुज समरूप हैं। हाँ त्रिभुज क्या है? समरूप है। बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखते हैं, वैसे ही आप लिखिएगा। हाँ त्रिभुज क्या है? समरूप है। हाँ त्रिभुज समरूप है। अगर ये समरूप है तो क्यों समरूप है, कैसे समरूप है, इसे समझेंगे। देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज ABC बना है, तो आप लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC। ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन सी, आपने सांकेतिक रूप लिख रहे हैं, फिर कसौटी को लिखेंगे। ये त्रिभुज ABC। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखें, संगत को पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी ये 60 डिग्री का कोण है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A वाला 60 है तो P वाला भी कितना है? 60 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोण A है वो संगत है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कोण A है वो संगत है। किसके संगत है? कोण A P के संगत है। तो देखिए, कोण A को P के संगत लिख दिया गया है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। B वाला जो है, देखिए ये जानना जरूरी है, अभी आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, अन्यथा हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार अगर फॉलो करके मेरा पूरा स्टेप, तब आप त्रिभुज को पढ़ोगे एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बी वाला
क्यू के संगत है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी वाला क्यू के संगत है। फिर देखेंगे सी वाला किसके संगत है, सिर्फ रटना नहीं है, हमें बिल्कुल खोल कर रख देना, समझना है। सी वाला आर के संगत है, तो सी वाला आर के संगत है। इसका मतलब ए बी सी पी क्यू आर बनता है, तो हम बिना कुछ सोचे लिख सकते हैं पी क्यू आर। सो यहाँ पर देखिए हमने पी क्यू आर लिख दिया। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी आप बताओगे कि इसमें कौन सी कसौटी का यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं या आप साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए इसको आप हम साफ कर देते हैं, ठीक है। इसे ज़रूर लिख लीजिएगा साइड में कहीं पर, कौन सी कसौटी का यूज़ हुआ है। एंगल, एंगल और एंगल, मतलब कोण, कोण और कोण, क्या समरूपता, समरूपता नियम से या कसौटी से आप लिख सकते हैं, समरूपता नियम से। ये आपने ऐसे लिख दिया, बस पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा। अब समस्या इन क्वेश्चंस में होती है जहां पर हमें कोण दिया ही नहीं होता है और हमें भुजाएं दी होती हैं। उन केस में हमें क्या करना होता है, उन्हें ज़रा ध्यान से देखिए। पहले तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 लिखा हुआ है और 2 से जस्ट कितना है, 4 हो गया है, 3 से 6 हो गया है और 2.5 से 5 हो गया है। मतलब इधर जितना लिखा है उधर उतना ही लिखा है। तो पहले चेक करेंगे कि है या नहीं है, पहले देखते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, हाँ और नहीं ये हम बाद में लिखेंगे, पहले समझ तो लेते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, अगर हम देखें तो ए बी, ये हो गया ए बी साइड, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी किसके संगत है। देखिए ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी है सीखना। इन क्वेश्चंस में आप बहुत कुछ सीखोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आसान लगेंगे। ये ए बी जो है वो किसके संगत है, ए बी जो है वो हमारी संगत है किसके, क्यू आर के। क्यों संगत है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये डबल हो रहा है। तो देखिए एक लाइन इधर बनाई, एक इधर बनाई, ए बी क्यू आर के संगत है। फर्स्ट लाइन, इस लाइन के जस्ट सामने कोण कौन सा है, ये कोण हो गया, इसमें मैंने फर्स्ट बनाया। देखिए ध्यान से, इसके सामने इधर है, इधर भी मैंने फर्स्ट बनाया। एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, फिर आगे आप देखिए ए बी किसके संगत है, तुरंत लिख दीजिए ए बी क्यू आर के संगत है। सो मैंने ए बी को क्यू आर के संगत लिख दिया। फिर देखिए अभी ये 3 हो रही थी ए सी, तो ए सी लिख दीजिए, तो ए सी को मैंने लिख लिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए सी लिखते हैं, तो ए सी किसके संगत है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, जस्ट डबल। सो हम कह सकते हैं कि ये डबल और ये इसका, देखिए ध्यान से, ये डबल और ये डबल, ये 3 हो गई, ये 6 हो गई। इसके जस्ट सामने जो कोण बन रहा है उसको भी आप डबल कर दीजिए, इसके जस्ट सामने जो कोण बन रहा है वो भी आप डबल कर दीजिए, समझिए ध्यान से। फिर उसके बाद ये हो रहा है 2.5, 2.5 वाले को आप कह सकते हो कि 3 हो गया। अभी ये हो गया क्या, मेरा 5 हो रहा है, तो मतलब 2 गुना है, तो इसको भी आप 3 कर दीजिए। इसके जस्ट सामने जो कोण बनता है उसे हम 3 लिख देंगे, इसके जस्ट सामने जो कोण बनता है उसे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब AC किसके संगत थी, AC संगत थी किसके, PQ के, तो AC किसके संगत है, PQ के संगत है। और तीसरी एक और भुजा बच जाती है, तीसरी कौन सी भुजा बची है उसको भी ध्यान से देखिए। AC हो गया, इसमें 3 नंबर कौन है, BC, सो हम BC लिखेंगे। उसमें 3 नंबर कौन है, PR। आपने इससे पहले सिर्फ रटा होगा, आज आप समझोगे कि आखिर त्रिभुज है क्या। थोड़ा सा अलग तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, कुछ अलग करना है अगर इनको आपको समझना है। समझ गए, थोड़ा टाइम दीजिए, सोचिए वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है तो आपको पढ़ने में अगर इसको आप 2 बार भी पढ़ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अभी देखिए कौन वीडियो देखता है, कितना देखता है, मुझे नहीं मतलब है, मुझे अपने बच्चों से मतलब है। समझे, जितने भी देखेंगे वो अच्छे से देखेंगे, क्लिक करके जाएंगे तो मज़ा तो आएगी ही। अब AB के सामने जो कोण था उसका नाम क्या था, C था। सो हम कह सकते हैं कि AB के सामने C कोण हो गया। QR देखिए कहाँ है, ये देखिए QR, और उसके सामने कौन सा कोण है, P है। ध्यान से सुनिए, अभी सारा आंसर आएगा। AC देखिए, ये AC हो गया, इसके सामने कौन सा कोण था, B था, तो हम B लिख दिए, ठीक। उसके बाद PQ देखिए कौन सा है, यहाँ पे PQ कहीं पर होगा, ये देखिए P और ये हो गया Q, ये इसके सामने कौन सा है, R, तो R लिख दिया, ठीक। अभी तीसरी चीज और बची, इनको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा। ये BC हो गई थर्ड, इसके सामने कोण कौन सा, A हो गया, A लिखा मैंने, संगत सिखा रहे हैं आपको। और PR कौन है, ये, इसके सामने कौन सा कोण है, Q, तो इसको ऐसे मैंने लिख दिया, समझ गए। अब आपको कसौटी लिखनी है तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC, हम पहले सांकेतिक लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, A, B और C, इसका मतलब QR P, QR और P।
अब किसी के बच्चे के मन में ये डाउट जरूर आया होगा कि सर क्या हम CBA नहीं लिख सकते? तो सुनिए ध्यान से आप, अगर आप CBA लिखते हैं तो आपको PR और Q लिखना पड़ेगा, PR और Q लिखना पड़ेगा। आपको शायद नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। मैं CTET का एग्ज़ाम देने गया था, जूनियर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूरे 1 नंबर का पूछा गया था। अब आप एक सोच रहे होंगे एक ही नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था और देख कर आंसर चुपचाप इतनी जल्दी से हुआ था। और मेरी कोचिंग का एक एक बच्चा इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करके उनको बताया है। अब आप देख सकते हो कि ये QRP मैंने कैसे लिखा, फिर से ध्यान दीजिए। ये AB हो गया, अभी आगे बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ये हमारा फर्स्ट था, इसके सामने C था, तो देखिए ध्यान से 3। अभी मान लीजिए ये सब आप नहीं लिखते हैं तो आप ऐसे कीजिएगा, ABC एक तरफ लिख लिया, फिर देखा 3 तो इसका देखा Q, फिर देखा यहाँ पे B का डबल तो देखा R तो R, फिर देखा एक C का सिंगल तो यहाँ पर P का सिंगल, इसका मतलब P हो गया। इस तरीके से कौन सा नियम लगा? साइड साइड और साइड 3 भुजाएं हुई नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, क्योंकि 3 भुजाओं का यूज हुआ है। इस तरीके से जितना पढ़ा दें उतना ही पढ़ लीजिए, त्रिभुज में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। उम्मीद है इतना सब समझ में आया होगा। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और समझते हैं कि कैसे आगे के क्वेश्चन और होंगे। अभी आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, जितने बच्चे इसको देखेंगे उन्हें लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा है, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बना हुआ है, जल्दी से बना लेते हैं डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। ऐसे बना हुआ डायग्राम और ऐसे डायग्राम बना हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, मुझसे छोटा हुआ। यहाँ पर L है, यहाँ पर M है और P है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है और यहाँ पर F है। ये 5 है, ये 6 है और ये 4 है। यहाँ पर 2 है, 2.7 है और ये 3 है। अब आप देखिए ध्यान से, पहली बात तो देखते हैं कुछ। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 3 है, 6 है, लेकिन 2.7 है और यहाँ पर 5 है। अगर ये 2.5 होता तो अभी उसका उत्तर मैंने जो लिखा था उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, समरूप जो है क्या है, त्रिभुज समरूप है, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं, लिखते हैं, ठीक। आप इस पे ध्यान दीजिए, ध्यान से, ठीक है। ये ऐसे लिखा, क्या इसकी ये वाली जो 3 वाली भुजा है, देखिए 2 वाली तो 4 हो रही है, डबल हो रही है, 3 वाली ये हो रही है, लेकिन ये वाली इसकी संगत नहीं है। तो इसका मतलब ये 2.5। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से, 3 इसकी 2 दिख लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 हो गया, इसका 4, इसका 3, इसका 6, इसका 2.7 और नीचे कितना हो गया 5। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, 1/2, 1/2, पर ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 1/2, 1/2 और इसे आप कैंसिल आउट करना चाहोगे भी तब भी 1/2 नहीं आएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ऐसा ही क्यों? क्योंकि देखिए डबल हो रहा है, कहीं पर 3 गुना हो रहा होगा, कहीं पर बराबर आ रहा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ देखिए ध्यान से, चौथा क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है, देखकर हम बता सकते हैं इसमें। अभी हम बिल्कुल आपको डायरेक्ट बताएंगे कि डायरेक्ट आप कैसे देखकर बताओगे, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये 10 है, ये 5 है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, यहाँ पर N है, यहाँ पर M है और यहाँ पर L, और यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है जो कि है 70 डिग्री। ये है 2.5 और ये है 5। इस तरीके से आपने इसको देखा, ठीक। ऐसे कंप्लीट। सबसे पहले इसका उत्तर बाद में लिखेंगे, पहले इसको हम लोग हल करते देखते हैं क्या होगा, ठीक। देखिए ध्यान से, ये 2.5 तो 2.5, ये क्या हो रहा है 2.5 से 10। अगर हम 2.5 के अपॉन में 10 भी लिख देते हैं, बाय मिस्टेक लिख देते हैं, मान लीजिए
कुछ अलग करके देखिए, और ये 5 लिख देते हैं और इसके नीचे 5 लिख देते हैं, तो इधर से 1/4 आ जाएगा और इधर से 1/1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो उस केस में फिर ये गलत हो जाएगा। समय संगत देखना है, ये 2.5 हो रहा था, 2.5 से ये 5 हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा। ये 5 से क्या हो रहा था, ये 5 से 10 हो रहा था, तो इसमें हमने 5 से 10 लिखा। 2 चीज़ें मिल गई। इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 आएगा, इससे भी करोगे आप तो 1/2 आएगा। इसका मतलब 1/2 और 1/2 ये 2 मिल गई, लेकिन तीसरी तो दी ही नहीं है। और जब तीसरा नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे? ठीक है, देखिए ध्यान से, तो हम लोग लिखेंगे तथा इसका जो एक एंगल है वो एंगल M जो है वो किसके बराबर है, वो एंगल Q के बराबर है। ये हो गया। और जो ये निकला है मेरा, ये कहाँ से आया है? ये 2.5 कौन था? MN। ये कौन है? हमारा MN था। ये कौन है? PQ। फिर ये क्या है? ML। और ये क्या था? हमारा QR। इतनी बात समझ में आ गई। 2 भुजाएं इसकी समानुपाती हो गई और तीसरा कोण इसका बराबर हो गया। इसलिए अब जो नियम लगेगा वो लगेगा साइड एंगल साइड। अब फिर सवाल उठता है, यही क्यों? एंगल साइड और साइड नियम भी तो होता है, तो वो क्यों नहीं? देखिए, हर सवाल यही मन में उठेंगे और इन्हीं का जवाब हम दे रहे हैं आपको। ये नियम उठेगा और ये नियम, 2 नियम आपने पढ़ रखे हैं, तो सुन लीजिए आज के बाद, इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो। साइड एंगल साइड, अगर मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज हो, ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज ये हो गया और इसमें मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया। अगर इस त्रिभुज में ये वाला कोण ले लीजिए या कोई भी एक कोण ले लीजिए और उसकी 2 भुजाएं जो अगल बगल हों, इसका मतलब साइड एंगल साइड। लेकिन अगर यही 2 भुजाएं आप ले लीजिए और इनके बीच का कोण नहीं लेते हैं, आप ये वाला ये वाला ले लेते हैं, मान लीजिए आप ये वाला ले लेते हैं, तो इसमें फिर ये वाला नियम लगेगा, क्योंकि देखिए पहले एंगल आया, फिर साइड और फिर साइड। यहाँ पर क्या हुआ, बीच में एंगल ले लेंगे तो साइड लेंगे तो फिर साइड छूट जाएगी। सो साइड एंगल साइड, फिर साइड साइड और ये एंगल, तो बीच में ये साइड छूट रही है। सो एंगल साइड और साइड, समझ गए बात को? ये होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये वाली पहली और ये वाली मिली, ठीक, ये वाली मिली और ये वाली मिली और बीच में एक एंगल मिला। इसका मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड। समझ गए होंगे आप, ठीक है? अब देखिए कुछ नया करते हैं। इस पहले के सामने ये हमने पहला रखा, ये पहला हो गया। दूसरे के सामने हमने दूसरा रखा। अभी डायरेक्ट देखिए, इस पहले के सामने इसको पहला रखा, दूसरे के सामने हमने इसको दूसरा रखा। तीसरा कौन होगा? ये तीसरा होगा, ये तीसरा हो गया। समझ गए? सो हम क्या कह सकते हैं, हम लोग अब नियम लिखेंगे। देखिए ध्यान से, हमें कोई भी जहाँ से मन करे वहाँ से, तो ABCD में कौन आता है? L M N, यही होता है। तो L M और N, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज L M और N समरूप होगा। किसके समरूप होगा, इसे समझते हैं। ये समरूप होगा L M और N, किसके होगा? देखिए पहली भुजा कौन सी है? ये मिला R। सो R से शुरुआत करोगे आप। क्यों? क्योंकि एक इसमें है और पहले के सामने है, एक इसमें है और इसमें ये सामने है, तो L वाला R के बराबर होगा, R के संगत होगा। तो L वाला R के संगत होगा, ठीक। तो L को R लिख दिया मैंने, समझ गए होंगे। M वाला, तो M कौन है? ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो M वाला 3 नंबर है, यहाँ पर ये कितना है? Q है, तो हम इसको Q लिख देंगे। समझ गए ना? देखिए ये 3 और ये 3। अब N बचा, N वाला 2 नंबर और यहाँ पर P भी क्या है? 2 नंबर। सो यहाँ पर ये आ गया RQP। अब किसी के मन में अगर ये सवाल है कि हम M को पहले लिखें, L को बाद में, N को, तो यहाँ पर भी आपको Q को पहले और ये, क्योंकि संगत ध्यान में रखना है कि L वाला जो है वो इसके संगत है, M वाला जो है वो Q के संगत है, N वाला जो है वो P के संगत है। बहुत आराम से मैंने ये सब बताया है ताकि आप उलझन में परेशान ना हो, ठीक है, आपको सब समझ में आए। M वाला किसके संगत है? हम बस यही चाह रहे हैं कि हर बच्चा पढ़े और जो भी लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं वो अब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें। पर ना जाने फिर भी क्यों ये 1-2 बच्चे कुछ ऐसे हैं जो डिसलाइक करके चले ही जाते हैं, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं। N वाला किसके? P के बराबर है।
तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। 4 बता दिए हैं, 5वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सब समझ में आया। जहाँ भी डाउट रह गया हो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है अभी आपके मन में, आपको इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर मैसेज कर देना है कि ये टॉपिक यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है। बड़ा बड़ा करके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, हम आपको सब बताएंगे। इस तरीके से ये सब भी हो गया। अब देखिए 3 हो गए, 4 हो गए, अभी 5 नंबर समझेंगे, फिर 6 समझेंगे, फिर 7 समझेंगे। ठीक है, 6 ही है, सॉरी 7 नहीं समझेंगे, 5 नंबर को समझेंगे। देखिए ध्यान से 5 नंबर को, ये फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस बार इन्होंने कुछ थोड़ा सा नया कर दिया है और आपको देखते ही लग जाएगा कि ये समरूप हैं, बट ये समरूप नहीं होंगे। क्यों समरूप नहीं होंगे उसे भी हम आपको बताएंगे कि क्यों समरूप नहीं होंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर डी है। यहाँ पर एक कोण बना रखा है इन्होंने 80, ये है 2.5 और ये है 3, ये है 6, ये है 5 और ये है इनमें 80। ठीक, अभी आप इसको देखकर क्या बताओगे कि 80 80 3 6 और 2.5 से 5 डबल भी हो रहा है, जैसे अभी आपने सर 4 नंबर क्वेश्चन बताया, ठीक वैसे ही हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 80 और 80, ध्यान दीजिए, इन दो भुजाओं के बीच में अगर यहाँ पर 80 बना होता तो ठीक था, क्योंकि इन दो भुजाओं के बाद बीच में ही 80 बना हुआ है, तो ये संगत कोण नहीं है। ठीक, देख लीजिए ध्यान से, लिख देंगे कि चूंकि कोण जो ये ए दिया हुआ है ये, और जो कोण ये दिया हुआ है हमारा कौन, एफ, कोण ए और कोण एफ संगत नहीं है, संगत कोण नहीं है। अगर ये संगत कोण होते और तब दो भुजाएं दी होती, अगर ये 80 यहाँ ना बना होता, कहीं और होता, मान लीजिए यहाँ बना होता तो हो जाता, या फिर ये 80 यहाँ ना बना होता, बीच में बना होता तो हो जाता। इसलिए त्रिभुज क्या नहीं है, समरूप नहीं है। तो इसमें कसौटी क्या लिखोगे? जब समरूप ही नहीं है तो कसौटी क्या लिखोगे? समझ गए? अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप देखकर भटक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है या नहीं है। देखिए ध्यान से, और इसे ध्यान से ज़रूर समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको कुछ नया बताएंगे, बहुत अच्छा बताएंगे। जो भी बताएंगे हम आपको, आप इससे पहले शायद वो सब चीज़ें नहीं सीखे होंगे, क्योंकि अगर आपने मुझसे पढ़ना शुरू किया है ट्रायंगल को, तो उम्मीद कीजिए कि ट्रायंगल अगर एक बार पूरा मन लगाकर पढ़ लेंगे तो पूरा ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको फिर पूरा मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है आप भटक जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। ये 80 हो गया और ये 70 हो गया। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही बच्चा देखेगा तुरंत उसके मन में आएगा कि ये तो संगत है ही नहीं, इसमें तो 80 और 70 है, इसमें तो 80 और 30 है, तो क्या ये संगत है? नहीं, ऐसा लग रहा है पर ये संगत हैं। कैसे हैं समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसमें ये वाला एंगल अपने आप निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 से घटा देंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? क्या अपने मन से सब कुछ कर देंगे? गलत हो जाएगा। कर सकते हो, क्योंकि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। इसलिए अगर आपको 2 कोण दिए हैं तो आप उससे तीसरा कोण निकाल सकते हो। आई बात समझ में? तो मुझे ये 70 और ये 180, ये 70 और 80 जोड़ दिया, जोड़ के दोनों कितने हो गए? जोड़ के दोनों हो गए 150, 150, और 150 में हम लोगों ने 180 से उसको घटा दिया, सो ये आंसर आ गया कितना? 30। सेम यही प्रक्रिया, 80 में 30 जोड़ दीजिए, 110, 110 को 180 से माइनस कर दीजिए। ये जो ग्रीन पेन से लिख रहे हैं ये अपने मन से कर रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, इसका ये मतलब हुआ कि अगर तीसरा कोण नहीं दिया था तो हम निकाल सकते हैं। समझ गया बात को? अगर 2 कोण आपको दिए हैं और वो 2 कोण किसी भी त्रिभुज में बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा ही, अगर वो समरूप हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात? मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज ये हो और एक त्रिभुज ये हो।
अगर इसमें ये 30 हो और ये इसमें ये 50 हो, इसमें भी ये 30 हो, इसमें भी ये 50 हो, तो अगला जो कोण आएगा ये वाला और जो ये वाला कोण आएगा वो बराबर ही होगा कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बराबर है। सो एक और नियम होता है एंगल और एंगल। एंगल और एंगल नियम से भी आप इसको बता सकते हो कि ये समरूप है, क्योंकि तीसरे की हमें जरूरत नहीं है। तीसरा जो निकालोगे आप वो सेम आएगा ही आएगा, समझ गए। तो एंगल एंगल लिख दीजिए या एंगल 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 लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, समझ गए बात को। थोड़ा सा ये चैप्टर है ही ऐसा, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इसका आंसर हाँ त्रिभुज क्या है, समरूप है। बहुत आराम से बताया है मैंने इन क्वेश्चंस को। हाँ त्रिभुज समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि इनके सभी संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं। क्योंकि सभी संगत कोण क्या हैं, समान हैं। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये समान तो हैं तो कसौटी लिखकर दिखाइए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं डी ई और एफ। नाम लिख दिया मैंने, ABCD में डी आता है पहले, फिर ई आता है और फिर एफ आता है। एक तरफ का तो मैंने अपने मन से कर लिया, दूसरी तरफ का देखिए ऐसे समरूप का नियम का चिन्ह लगा देंगे, आपको पहले ही सब बता चुके। अब देखिए डी वाला किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो पी लिखा। ई वाला क्यू के बराबर है, क्यू लिखा। एफ वाला आर के बराबर है, सो आर लिखा। और ये हो गया ऐसे। अब इनकी कसौटी लिखनी है, किस कसौटी से हुआ है, तो एंगल एंगल लिख देंगे तब भी ठीक है, और एंगल एंगल और एंगल लिखेंगे तो भी ठीक है। नियम से, या लिख सकते हैं आप समरूपता नियम से, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। नियम से लिख दीजिए या फिर समरूपता नियम से लिख दीजिए। इस तरीके से आपको मैंने ये इतने सारे क्वेश्चंस बताए। उम्मीद है पूरा इतना समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि वीडियो कैसे लगा है, ताकि त्रिभुज पढ़ाते वक्त थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए कमेंट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ त्रिभुज को भी पढ़ रहे हैं बच्चे और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट ज़रूरी है, बताकर जाइएगा मुझे। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ मैंने बताई है, बहुत आराम से बताई है। फिर से एक बार शुरू कर दीजिए ट्रायंगल को पढ़ना। चलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ख़त्म करते हैं क्लास को और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।